students, in this video we shall going to continue the chapter number 5, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. अभी तक हमने देखा इस चैप्टर में स्टोरी में कि जो हमारा साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो एक इन में रहता है और वहाँ पे वो उसकी जो लैंडलॉर्ड है उनकी वाइफ उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहती है, मतलब कि उन्हें घुल मिल जाना चाहती है, पर ग्रीनलीफ कह देता है साफ साफ कि मुझे अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अकेले रहने आया हूँ। आगे क्या होता है, satisfied that her guest was an essential scientist and in view the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was perhaps excused his strange habits and irritable temper, but the stolen money, more ready, did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no money, more ready cash. He pretended, however, that he was expecting check to arrive in any moment. अब यहाँ पे जब मिसेस हेल है यहाँ पे ऑनर की जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है, वो जो है वो इसको उसका जो हमारे बिलीफ है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, अलग लगता है, पर वो उन सबको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो सोचती है क्योंकि रिलीफ ने पहले ही उसको सारे पैसे पे कर दिए होते हैं, यानी कि उसको उसका इनका जितने मतलब कि इनका उसको पैसे दे दिए होते हैं। फिर आगे के जो भाड़ा और उसका जो रेंट है उसका वो इनका वो उसके पास कैश नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, चोरी के पैसे तो ज़्यादा देर टिकते नहीं है, तो रिलीफ के पास जो है चोरी के पैसे थे वो ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पास कोई चेक आने वाला है और चेक जैसे आएगा वो ऐसे इनके जो बाकी के जो पैसे बचे हैं रेंट के वो दे देगा। शॉर्टली आफ्टर a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awaked by noises in the study. Creeping downstairs, they had heard the check of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, and the clergyman flung open the door, surrender. देखिए वहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो अचानक से जो क्लर्जीमैन मीन्स क्या होगा, प्रिस्ट, वहाँ पे जो इनमें रह रहे होते हैं उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कि कोई पैसे चोरी कर रहा है, तो वो जो है उनको अचानक से खोलते हैं। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो उस क्लर्जीमैन है वो उसे लेके जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और अचानक से दरवाज़ा खोल के इसे बोलते हैं सरेंडर। पर क्या होता है वहाँ पे कोई सरेंडर मतलब कि वहाँ पे देखते तो क्या होता है, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। रूम तो खाली होता है, रूम में कोई नहीं होता, पर उन्हें आवाज़ें तो आई थी। He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. अब वो हर जगह देख लेते हैं रूम में, शायद कहीं कुछ छुपा हो पर उन्हें कोई मिलता नहीं है। There wasn't a sign of anybody yet. The desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब देखिए हाउसकीपिंग क्या है, घर चलाने के लिए जो पैसे होते हैं वो उन्होंने इकट्ठा किए थे, वो वहाँ से गायब थे, डेस्क भी खुली थी पर उन्हें कोई मिलता ही नहीं है रूम में। Extraordinary affair that clergyman kept saying for the rest of the day. अब पूरे दिन क्लर्जीमैन क्या कहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, मतलब कि कुछ वो ऐसी घटना हुई है, ऐसा मैटर हुआ है जो कभी नहीं हुआ, मतलब एक तो मिस्ट्री है, एक ऐसा अनबिलीवेबल इवेंट हुआ है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हेल्स फर्नीचर एट अ लिटिल दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पे दूसरी भी एक ऐसा इवेंट हुआ था, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जिस वजह से हम नहीं कह सकते कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मिसेस जो हेल थी उनके फर्नीचर भी कुछ अलग से बिहेव कर रहे थे, तो
ये सब कुछ 2 घटनाएं हुई थी उस टाइम पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। The landlord and his wife were up very early and they were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious. If anyone entered his room, furious means बहुत ज़्यादा angry हो जाना. The opportunity seems too good to be missed. They peeped out the door, saw nobody, and decided to investigate. The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and the stranger still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब वहाँ पे इस दिन क्या होता है, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जो है मिसेस हैरो वो जल्दी उठ जाती है। वो देखती है कि साइंटिस्ट का रूम खुला, उसका दरवाज़ा खुला था। जनरली क्या होता था, साइंटिस्ट एंड ग्रिफिन है वो अपना दरवाज़ा बंद रखता था, वो अकेले रहता था और उसे नहीं पसंद था कि उसके रूम में कोई आए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। तो अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि उसका डोर ओपन है और शायद साइंटिस्ट उसके रूम में नहीं है, ग्रिफिन उसके रूम में नहीं है। तो वो ग्रिफिन के रूम में जाती है और देखती है कि बेड है वो क्लोथ से बेड का वो ठंडा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो है अभी काफ़ी टाइम से इस पर सोया नहीं था और काफ़ी सुबह ही कहीं चला गया था। और जो उसने बैंडेजेस थे, उसके कपड़े थे सारे, वो वहाँ पे पड़े हुए होते, हेड और वो सब कुछ। ऑल ऑफ द सडन मिसेस हेड स्निफ क्लोज। स्निफ कैसी होती है, आवाज़ होती है सीज करने की। जब ब्रीथ इन करते हैं तब ऐसी आवाज़ आती है, तो उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर the head on the bed post lift up the desk itself into her face. Then the bedroom chair become alive, springing into the air. It charged string at her legs foremost as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and they locked the door after them. अब यहाँ पे क्या होता है, वो अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। फिर अचानक से उन जो हेड है वो बेड के लेफ्ट पे पड़ी होती है, वो लेफ्ट के ऊपर से अचानक से हवा में फ्लोट करती और मिसेस हेल के चेहरे पे आके इसको लगती है, मतलब जोर से उसको पुश करती है और चेयर अचानक से जिंदा हो जाती है। वैसे चेयर हवा में फ्लोट करने लगती है और उसके जो पहिए होते हैं, उसके पैर होते हैं चेयर के लेग्स, वो मिसेस हेल की तरफ होती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके मुंह से बाहर निकल जाते हैं, ये सब अच्छी चीज़ें देख के। और फिर क्या होता है, अचानक से लॉक जो है वो मतलब कि दरवाजा है वो बंद हो जाता है। मिसेस हेल ऑलमोस्ट फेल डाउन ऑन द स्ट्रीट इन द hysteric. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow forced them to enter into her furniture. अब वो क्या सोचती हैं कि शायद ये कोई घोस्ट हो सकती है और उस घोस्ट को भी साइंटिस्ट ने बुलाया होगा और उनके फर्नीचर में वो घोस्ट थे, वो मतलब चले गए थे और इस तरह से वो सारी चीज़ें हो रही थी। My poor mother used to sit in the chair. अब वो कहती है कि ये मेरी मदर की चेयर है। She moaned, to think it should rise up against me now. और यही चेयर अब मेरी तरफ हो गई थी, मतलब मुझे मारने आ रही थी। The feeling among the neighbor was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, and stranger scientist was strongly suspected of having had in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब यहाँ पे किसी को लगता है कि शायद ये किसी विच ने किया हो या फिर मतलब कि किसी चूड़े का काम हो, पर फिर उन्हें अचानक से स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे शक जाता है और सब लोग ये श्योर कब होते हैं, जब वो कैश देता है इनके लिए, इनके रेंट के लिए, तब वो श्योर हो जाते हैं सब लोग कि लोग मांगे कि ये तो इसका शायद काम इसी का है और इसी में इसका हाथ है, जो क्लर्जीमैन से वहाँ से चोरी हुई है इससे। The village constable was secretly sent for। अब विलेज कांस्टेबल होता है, उसको बुलाया जाता है।
Instead of waiting for Constable Mrs. Hale went to the scientist who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out in an empty room and how you entered the locked room. अब वो कह रही है, अब मिसेस जो हेल है वो साइंटिस्ट के रूम में जाती है और कहती है कि तुमने क्या किया है, मेरी चेयर्स और सब कुछ क्या हो गया है, और तुम रूम तो लॉक था, तो तुम रूम में कैसे आए, किस तरह से आए. The scientist was always quick tempered. अब साइंटिस्ट क्विक टेम्परेट था, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. बेटा तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अब उसने जो भी पहना था, जिससे उसने पूरे अपने बॉडी को ढका हुआ था, वो सब कुछ धीरे धीरे करके उतारने लगता है. It took him only minute to do this thing. 35 people in the bear found themselves staring at the headless man. अब वो वहाँ के जो सारे लोग होते हैं वो बहुत डर जाते हैं हेडलेस मैन को देख के. मीन्स क्योंकि जो ग्रिफिन होता है उसका पूरी जो बॉडी है वो इनविजिबल है. अब उसने कपड़े पहने हैं तो उसका फेस नहीं दिख रहा है, पर उसके कपड़े जो उसने पहने वो तो दिख रहे हैं, वो विजिबल है. देयर फॉर द मार्केट सेंस एज द पुलिसमैन ट्राई टू get hold of a man who was becoming more and more invisible. यानी कि वो पुलिसमैन जो आया था, मतलब कि कांस्टेबल, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पूरी तरह से, पर ये मैन जो है वो इनविजिबल होता ही जा रहा है. मतलब कि फिर अपने एक के बाद एक कपड़े उतर जा रहा है तो वो इनविजिबल होता जा रहा है. Finally a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. People tried to help him but found themselves hit by blows and that seems to come from nowhere. अब वो लोग भी पुलिसमैन की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, मुक्के मारते, कहीं तो वो हो या फिर उनको लग जाए या फिर मिल जाए, वो पकड़ ले उसको, पर सबकी मेहनत बेकार जाती है. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. तो लास्ट में जेफर कौन है, कांस्टेबल, जो लास्ट अटेम्प्ट करता है उस साइंटिस्ट को पकड़ने का. There were nervous, excited cried to hold him, but his was easily said than done. Griffin had set himself free, and no one knew where to lay hands on him. अब सब लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, सब लोग उसको किसी भी तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो इनविजिबल हो चुका था पूरी तरह से. इस वजह से वो नहीं दिखता है किसी को, और वो जो है वो वहाँ से फिर से भाग जाता है इनविजिबल होने के कारण. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उसने अपने इनविजिबल होने का कितना गलत फ़ायदा उठाया है. तो ये जो कुछ भी हमें मिलता है, कभी हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हमें मिल जाता है. हमें जो खुशी होती है वो भी कभी हमें मिलती है. हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें मिला है जो हमारी सुविधा के लिए है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए उसका. हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और किसी की हेल्प करने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि किसी को स्ट्रगल में डालने के लिए. उसको हम किसी को स्ट्रगल में डालने के लिए उसको यूज़ करना चाहिए. तो हमारा जो चैप्टर था यहीं पे और उसका एंड होता है. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड टेक केयर.